हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फोटो स्टोर। आज की वीडियो में हम लाए हैं एक नया कंपैरिजन गोडॉक्स के प्रोडक्ट्स का दो लाइट्स के बीच में। एक है ML100BI और एक है LC1000R। ये कंपैरिजन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों की जो पीक पावर है वो सेम है और ML100 की भी आपकी 100 वॉट्स आती है और जो LC1000R है इसकी भी अगर आप बूस्ट मोड पे जाते हो तो 100 वॉट्स आ जाती है और बाकी नेटिव इसकी 60 वॉट्स के आसपास है। तो जो कंपनी है वो दोनों के लक्स अलग अलग लिखती है, जिसमें काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि ये COB लाइट है। इसके कंपनी अप्रोक्सीमेटली लिखती है 18,000 20,000 के आसपास लक्स, तो वो विद रिफ्लेक्टर, और इसमें कोई रिफ्लेक्टर होता नहीं, ये डिफ्यूज लाइट होती है। तो इसके लक्स काफ़ी कम आते हैं ऑन स्पेसिफिकेशन 2400 के आसपास नॉर्मल मोड पे। तो 2400 और 2500 और उसमें मतलब 10 टाइम्स का डिफरेंस है, तो वो कंफ्यूजन रहती है। लेकिन जबकि दोनों की इनपुट पावर वही आपकी दोनों की 100 वाट आती है, तो 100 वाट के हिसाब से हमें देखना है कि भाई पावर कैसी आती है, किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है और कितनी कम है, वो हम मैनुअल मोड पे आज चेक करेंगे। बाकी इंडिविजुअली दोनों लाइट्स को मैं आपको अलग अलग वीडियो में दिखा चुका हूँ, जिसमें डिटेल्स है दोनों की स्पेसिफिकेशंस की और फीचर्स की, तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे, बस पावर कंपेयर करेंगे। बाकी इन जनरल मैं आपको इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वैसे तो आपको मैं बता ही देता हूँ कि पावर को छोड़ के कि भाई COB लाइट जो होती है ये वाली गोडॉक्स माउंट की ML100 है, कॉम्पैक्ट ये ज़्यादा है, ये थोड़ी बड़ी है, लेकिन बड़ी होने की वजह से इसका जो कवरेज है वो ज़्यादा है। मतलब अगर आपको पोर्ट्रेट मोड में खींचना है तो इसकी ज़्यादा अच्छा वो आएगा, लाइट का स्प्रेड फुल बॉडी पे आएगा। और इसको अगर आपको फैलाना है लाइट को तो उस पर आपको कोई सॉफ्ट बॉक्स लगाना पड़ेगा, पर उसी शेप का वर्टिकल सॉफ्ट बॉक्स, जैसे आपका होता है 35x160 या 22x90, उस शेप का लेना पड़ेगा। तो वो इसमें ज़रूरत नहीं है, तो सॉफ्ट बॉक्स की कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। बस इसमें बार्न डोर्स हैं, बार्न डोर से आप लाइट का स्प्रेड कंट्रोल कर सकते हो। इसमें सारी एक्सेसरीज देनी पड़ेगी, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस एक स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर है जो फोकस लाइट देगा। तो अगर आपको कंसंट्रेटेड लाइट चाहिए और तेज चाहिए एक जगह पे तो मुझे लगता है ये बेटर है। और अगर आपको पोर्ट्रेट वाला लाइट चाहिए फैशन के लिए या वेडिंग के लिए, जिसमें आपको लाइट वर्टिकल मोड में चाहिए, तो उसके लिए ये बेटर है। और इंटेंसिटी तो हम कंपेयर कर ही लेंगे। और अगर डिफरेंसेस की बात करें तो इसके अंदर साइज छोटा है तो उसमें बैटरी नहीं डाली गई, तो बैटरी इसमें अलग से लेनी पड़ती है, वी माउंट या पावर बैंक। और इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी है जो अपना 60 वॉट्स पे 1 घंटा चलती है और 100 वॉट पे आधा घंटा। तो इनबिल्ट बैटरी की इसमें एडवांटेज है। और इसके अंदर जो आपको बैटरी की एडिशनल कॉस्ट भी आएगी ऑब्वियसली, तो बैटरी आपको पावर बैंक लेते हो तो आएगा आपका अराउंड 5,000 का, क्योंकि 100 वॉट का चाहिए होगा। और जो है आपका वी माउंट बैटरी तो 12-13 हज़ार की आती है, तो वो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। और इसके अंदर जो है अपना क्या कहते हैं, RGB मोड भी नहीं है, सिर्फ बाई कलर है। और जो LC1000R है इसमें बाई कलर के साथ RGB है, लेकिन RGB की जो इंटेंसिटी है वो ऑब्वियसली 100 वाट नहीं है, वो कम है उससे। वो भी एक बार देख ही लेंगे ताकि आपको रेफरेंस पॉइंट समझ में आ जाए एंड में मैनुअल मोड पे। तो ये डिफरेंसेस और कुछ सिमिलर डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। प्राइस का डिफरेंस भी बता देता हूँ, वो भी एक अच्छा पॉइंट है कि भाई ये लाइट है जो आपकी इस टाइम पे 16,000 की है विद पावर अडॉप्टर, और ये है 20,000 की विद पावर अडॉप्टर। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा पैसे में आपको इनबिल्ट बैटरी मिल रही है, प्लस इसमें RGB मोड भी मिल रहा है। तो वो एक इसका विनिंग पॉइंट है जो मुझे लगता है इसके अंदर बैटरी और RGB, तो इसको और ज़्यादा वर्सेटाइल बनाता है। और रही बात इंटेंसिटी की, वो हम देख लेंगे क्योंकि कुछ लोगों के लिए इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है, तो इंटेंसिटी का कंपैरिजन हम कर ही लेंगे इसका एंड में। एक एक लाइट को, दोनों लाइट्स को मैं एक ही जगह पे इसी टेबल पे रख के ही सेम डिस्टेंस से मैं चेक कर लूँगा। और बाकी जो मैंने डिफरेंसेस आपको बता ही दिए हैं और सिमिलैरिटीज भी बता दी कि पावर मैक्सिमम पावर दोनों की सेम है। प्राइसिंग भी कवर हो गई, और अगर हम देखें कुछ मिस आउट तो नहीं हो रहा। स्पेशल इफेक्ट्स ऑब्वियसली RGB वाले में ज़्यादा, इसमें थोड़े कम है। इसमें येलो वाइट वाले इफेक्ट्स ही होंगे और इसमें वो होंगे। ब्लूटूथ भी दोनों में है तो ऐप में दोनों कंट्रोल हो जाएंगे, ये भी एक सिमिलैरिटी है गोडॉक्स इकोसिस्टम में। एक एक लाइट भी बंदा ले सकता है, किसी को एक ये चाहिए एक ये चाहिए तो दोनों कंबाइन भी हो सकती है। CRI भी दोनों की सेम है, CRI आपकी 95
और TLCI 97, तो वो क्योंकि गोडॉक्स कंपनी का तो सेम ही है, बस जो एलईडी इसके अंदर बीड्स हैं वो अलग टाइप की हैं और डिफ्यूज्ड हैं। इसके अंदर बेयर चिप आपको दिख सकती है जो रिफ्लेक्टर से डिफ्यूज होगी। फैंस अगर देखो तो इसमें 2 हैं, इसमें 6 हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी लाइट है तो इसमें ज़्यादा चाहिए। तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हमने कवर कर ही लिए हैं। अब रही बात पावर की, पावर कंपैरिजन देख लेते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कंपनी ने लिख करी हुई है, तो उसको मैनुअल पे ही हमें करके देखना पड़ेगा कि कितना पावर का डिफरेंस है। ऐप से मैं कंट्रोल करूँगा और जिससे आपको क्लियर हो जाएगा मैनुअल मोड पे किसकी ज़्यादा पावर है। तो पहले देखते हैं ML100 को। ये चली है अभी आपकी वाइट कलर पे, इसकी मैं फुल पावर कर देता हूँ। तो ये है ML100 की फुल पावर वाइट पे। ये हो गई आपकी 4300K पे और ये हो गई 3200K पे। ये हो गई 6500K पे। ये विद डिफ्यूज़र है अभी। तो फोकस लाइट और तेज़ हो जाती है इससे। फुल पावर पे मैंने दिखा दी। अब इसको कर देते हैं ख़त्म, बंद एक बार। अब इसके कंप्यूटर के पास चलते हैं, LC1000R के पास। इसको ऑन कर लेते हैं, इसको भी फुल पावर पे चलाते हैं। ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट है, उससे कम है, तो ये इसकी आ गई, क्योंकि ऑब्वियसली डिफ्यूज लाइट है। ये 5500K है इसका। और अब देख लेते हैं, ये है 3200K, ये है 4300K। वाइट आ गया फिर से 65। इसकी रेंज ज़्यादा है, इसकी 7500 तक जाता है। ये हो गई फुल पावर। एक बार इसका मैं बूस्ट मोड भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी ये 60 वॉट्स के आसपास है, तो बूस्ट करेंगे तो और तेज़ हो जाती है, टर्बो जिसे बोलते हैं, तो अभी 100 हो जाएगी। ये हो गया आपका बूस्ट, इसमें थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये है प्योर वाइट और ये है 4300K। बूस्ट में ही कंपेयर करना फेयर है, क्योंकि इसमें ही पावरफुल आ रही है, उसमें तो कम हो जाती है ऑब्वियसली। और ये है 3200K। और अगर दोनों को चला देंगे तो ओवर एक्सपोजर आ जाएगा। ये हो गए दोनों ऑन, और ये दोनों चल गई हैं। अब तो बर्न हो गई इमेज, क्योंकि मैनुअल पे ही है। ये दोनों फुल हो गई है। अब एक बार एक चीज़ और देख लेते हैं बस, LC को एक बार मैं हटाता हूँ कि डिफ्यूज लाइट में कितना फ़र्क आएगा। ये दोनों बंद हो गई। अगर हम ML पे डिफ्यूज़र के साथ करें तो कैसा रिजल्ट आता है, तो मैं एक बेसिक डिफ्यूज़र इस पर कोई लगा देता हूँ, क्योंकि फोकस लाइट तो तेज़ आएगी आएगी, आउटडोर के लिए फोकस लाइट सही है। अब एक बेसिक डिफ्यूज़र के साथ देख लेते हैं इसकी कि कितना ड्रॉप आता है पावर में। तो अब मैंने लगा दिया इस पर बेसिक डिफ्यूज़र, जो है आपका MLCD15 वाला। तो उसके साथ इसको देखते हैं कितना सॉफ्ट लाइट में कैसी आती है। ये हो गई आपकी ML वापस ऑन। ये आ गई अब सॉफ्ट लाइट, फैल भी रही है फोकस की जगह, और सॉफ्ट लाइट आपको दिख रही होगी ऑब्वियसली। ये 32 हो गई, ये 43 मैक्सिमम जो है, 56 प्योर वाइट एंड 65। इसमें अब लाइट बियरेबल हो गई है, इसके पास भी जा सकते हैं। डिफ्लेक्टर के साथ तो बहुत ज़्यादा वो लग रहा था, वे थोड़ी फोकस सी आ गई, मैं तो पीछे कर दिया। अब एक बार फिर से डिफ्यूज लाइट को डिफ्यूज से कंपेयर करते हैं। मैं जाता हूँ, इसको बंद करके LC के पास, अब फेयर कंपैरिजन हो जाएगा। ये आई है अपनी
LC1000R 43, 32, 5600। तो अब हो गया हर तरीके से फेयर कंपैरिजन। अब आप अपनी नीड और वीडियो के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सी बेटर लग रही है आपको। अब मैं एक बार इसका पी हटा देता हूँ, पी मोड। तो मुझे तो इसकी रिव्यू से क्या बहुत अच्छी लग रही है। आउटडोर में ये काम आएगा आपका काफ़ी एनहांस करने के लिए, फोकस करने के लिए। ये है उसका 36 डिग्री वाला। तो ये था आज का कंपैरिजन गोडॉक्स LC1000R और ML100VI का। दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं, जो आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं, हमारे स्टोर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।